बार बार मुझे ये अभी वर्ड आ रहा है, हम्बल हम्बल, नम्र नम्र, नम्र नम्र, क्योंकि यही लोग पृथ्वी के अधिकारी होते हैं, बाकी तो जोर लगाते हैं बस। 47 की 6 और 7 में क्या लिखा है? परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराज का भजन गाओ, भजन गाओ। 7-8 में लिखा है, क्यों गाओ, क्यों भजन गाओ? क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। कौन है? सारी पृथ्वी का, कि नवांशहर जिले का, या पंजाब का, या इंडिया का, या अमेरिका का? सारी पृथ्वी का महाराजा है। तो जब आपको पता है मैं सारी पृथ्वी के महाराज के सामने जा रहा हूं, यह क्या एक सेंस है। जब भी आप परमेश्वर के पास जाओ, आप ये देखो, अगर एक स्कूल वाला बच्चा है, वो अपनी मैम के सामने जाता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैम जी? आ जाओ बेटा। क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं? जाओ बेटा। आप बॉस के सामने जाते हैं, सर जी सर जी सर जी, ठीक है सर जी, चेक करना, यस सर यस सर। ये सिर्फ वो एक कंपनी का मालिक है, ठीक है। कितनी रिस्पेक्ट है, कितना आदर है। एक पास्टर के पास जाते हो तो एक आदर है। क्यों? वो उनसे ज्यादा होना चाहिए जो कंपनी वालों के सामने आप जाते हो। ये नहीं कि वो पास्टर आदर चाहता है, ये कि आपकी रिस्पेक्ट उनको हिला देगी आपके लिए बोलने के लिए, आपकी एक्साइटमेंट उनको हिला देगी आपके लिए। वो झूठी वाली एक्साइटमेंट नहीं, अंदर से दिखनी चाहिए, कहीं बाहर ही दिखा करते। तो आपको यही समझना है, जब मैं आराधना कर रहा हूं तो मुझे महाराज, सारी पृथ्वी के महाराज के सामने मैं आ रहा हूं। जब भी आप प्रेयर करो, सीरियसनेस बस होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन और चर्च ये चीज आपके अंदर आज भर गई कि मैं महाराजा के सामने, पृथ्वी के महाराजे के सामने जा रहा हूं, एक एमएलए के पास नहीं, एक सरपंच के पास उसके साइन लेने के लिए नहीं, पृथ्वी के महाराज के सामने जा रहा हूं, तो मुझे आराधना, प्रेयर कितनी सीरियस करनी चाहिए। चाहे आप 3 घंटे की प्रार्थना की जगह उसे महाराज समझ के आधा घंटा प्रेयर कर लो, वो 3 और 5 घंटे से बेटर होगी यीशु नाम में। समझ रहे हैं? वो सारी पृथ्वी का महाराज है। तो उसके बाद उसने क्या कहा? अगर वो सारी पृथ्वी का महाराजा है तो क्या लिखा आगे? समझ के, बुझ के, बुद्धि से भजन गाओ, क्योंकि वो महाराजा है सारी पृथ्वी का। प्रॉब्लम ये है, बॉस की रिस्पेक्ट है, स्कूल के मैडम की रिस्पेक्ट है, प्रिंसिपल की और रिस्पेक्ट है, बॉस की और रिस्पेक्ट है, पास्टर की तो बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट है। ओ जी पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर। पर उस महाराजा के सामने, जिस पास्टर के ऊपर भी उसका अभिषेक है, जब आप प्रेयर में जाते हो, कितनी रिस्पेक्ट है। समझ रहे? आज से लॉन्ग प्रेयर नहीं, स्ट्रॉन्ग प्रेयर। सोच लो मैं जा रहा हूं तो पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरे आदर के साथ। जब आपस में पास्टर 4-5 बैठे हो ना, इधर उधर की बुराइयां करने, हंसी मजाक करने, ओ पास्टर ऐदा, ओ कलीसी ऐदा, ये ऐदा होता, तो क्या प्रॉब्लम है अगर एक कुर्सी 4-5 में एक खाली कुर्सी यीशु मसीह की रख लो और ये महसूस करो यीशु हमारे बीच में ध्यान से बोलना है। समझ गए ना? ये है रिस्पेक्ट उसकी, ये आदर उसका। समझ गए? जब भी आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, यीशु मेरे पास है, यीशु यहां बैठा है। आज से ऐसा महसूस, इमेजिन करना शुरू कर दो, कल्पना करना शुरू कर दो ना। कल्पना चावला, मैं जाऊंगी, पहुंचूंगी, कल्पना करना शुरू कर दो, मैं उसे पाऊंगा, वो मेरे अंदर आएगा, वो मेरे करीब है, वो मेरे पास है, वो भी साथ है। आप बीमार के पास जा रहे हैं, होली स्पिरिट मेरे साथ है अभी, ऐसे ऐसे फील करो। सारा दिन, हफ्ता आपने ऐसा चला कि पवित्र आत्मा तो दूरों दूर है, और संडे कह रहे धन्यवाद प्रभु तेरा आत्मा मेरे साथ है, और अब जोर लगाना पड़ेगा, आत्मा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज है,
अगर एक मुंह को ही आप बंद रख लो, शांत हो जाओ, मौन फास्टिंग कर लो, बंद कर लो, ये बंद कर लो, इसे यो भी करना है, तो आप परफेक्टिक को खोज लेंगे, होली स्पिरिट को खोज लेंगे अपनी चर्च के लिए। सभी पास्टर्स, सभी जो भी आप हैं जो ऑनलाइन है, कम बोलो, जब बोलो तो अनुग्रह और सामर्थ्य भरा बोलो। तो आपने समझना इस चीज को कि हम पृथ्वी के महाराजा के सामने जा रहे हैं, कैसे जाना है। जब मूसा उसके सामने, इसका मतलब ये नहीं आप नहा लो, धो लो, चप्पल बाहर रखो, ये भी चीजें कर सकते हैं, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपके फेथ को शो करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप चप्पल के साथ गए, वो आएगा नहीं। जब आप बाथरूम में अपनी फैमिली विरोध में आप लुक के बाथरूम में प्रेयर कर रहे हो, वो आएगा नहीं। जब आप नहाते वक्त प्रेयर कर रहे हो, वो आएगा नहीं, मैं तो नंगा हूं, नो। पर ये एक आदर होता है परमेश्वर का, ये एक आदर है कि आप क्लीन करते सब कुछ, सुस्ती के साथ नहीं, नहा धो के फ्रेश होके बैठते हैं कि मेरा शरीर मेरे खिलाफ ना काम करे, मेरी सुस्ती, 10 दिन से नहाया नहीं, प्रेयर करते ऐसे ऐसे करी जा रहे हो, क्या आत्मा से भरोगे आप। जरूरी है वो चीजें जो आपको रोक रही हैं प्रेयर में पढ़ने से, उनके खिलाफ काम करने के लिए। जो भी आप महाराजा के सामने जा रहे हो, जब प्रेयर में जाओ तो क्या करना है, बुद्धि के साथ, समझ के साथ आराधना करना।